हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमांशी सहगल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं पद्मावती लुक का रिक्रिएट, जिसमें हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरीके से आप इस ब्यूटीफुल मेकअप को कर सकते हैं और किस तरीके से आप ये पद्मावती का जो लुक है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो आईब्रो पेंसिल के साथ मैं आईब्रो को ड्रॉ कर रही हूँ। जो भी लुक आप क्रिएट करने जाएं, पहले उस लुक को अच्छे से आप लोग देखेंगे। जैसे कि मैंने देखा, जो पद्मावती की आईब्रोज़ हैं वो थोड़ी थिक आईब्रोज़ हैं और बीच में से आपस में जुड़ी हुई आईब्रोज़ थी। इससे पहले हम लोगों ने जोधा का भी रिक्रिएट किया था, जोधा लुक का भी। तो उसमें जो आईब्रोज़ थी, मैंने बताया था कि उठी हुई आईब्रोज़ है, पतली आईब्रोज़ है। इसमें आईब्रोज़ थिक हैं और बीच में से जुड़ी हुई है। देखिए, आप एक एक चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका जो लुक है बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम सबसे पहले आईब्रोज़ को ठीक कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आईब्रोज़ को सबसे पहले ठीक किया था, क्योंकि आईब्रोज़ से बहुत अंतर आता है मेकअप में। जैसे उसमें हमने सॉफ्ट लुक दिया था, ये थोड़ा सा जो लुक रहेगा आपको मतलब डिफरेंट लुक दिखेगा आपको। ये थोड़ा रोब वाला लुक रहेगा ये। जैसे उसमें डिसेंट सा लग रहा था, एकदम जैसे शांत सा उनका लुक था। इसमें थोड़ा आपको पता है पद्मावती का जो लुक है वो थोड़ा सा, तो जो पद्मावती का लुक है थोड़ा एटीट्यूड वाला रहेगा। तो उस तरीके से हम इस लुक को क्रिएट कर रहे हैं। सॉफ्ट लुक नहीं है, थोड़ा सा कॉन्टोर वगैरह भी हम इसमें अच्छे से करेंगे। बिल्कुल बहुत आपको पसंद आएगा ये मेकअप, और हम चाहते हैं कि आपको अच्छा लगे, तो आप भी इसको रिक्रिएट करके हमें इंस्टा पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं शेप दे रही हूँ आईब्रोज़ के नीचे से लेके, और फिर मैं जो अपना आईलिड वाला एरिया है उसको हम लोग कंसीलर के साथ कवर कर देंगे, ताकि हम लोग आई शेडो एप्लीकेशन कर सकें। तो कोई भी आप ब्रांड का कंसीलर लेकर आप लोग लगा सकते हैं। इस समय मैं फॉरएवर ब्रांड का कंसीलर लेके उसको अप्लाई कर रही हूँ। तो लिड एरिया पे लगा दिया हमने। इसी तरीके से दूसरी आँख पर भी आप यही सेम स्टेप करेंगे। अपर साइड से भी हम लोग शेप दे रहे हैं आईब्रोज़ को। अब आपको दिख रहा है आईब्रोज़ थिक लग रही हैं। हालांकि जो हमारे मॉडल हैं इनकी आईब्रोज़ नहीं बनी हुई है अभी के इनकी आईब्रोज़ अभी नहीं बनवाते। ये तो आईब्रोज़ बिल्कुल नेचुरल है, उसके ऊपर ही हमने शेप दी है। तो आपको ऐसा भी लग रहा है कि आईब्रोज़ भी अब बनी हुई लग रही है। तो अगर आप इस तरीके से आप शेप देंगे, तो अगर आईब्रोज़ नहीं भी बनवाते, कई सारे क्लाइंट जैसे पंजाबी ब्राइड्स होती हैं, कई सारी ऐसी होती हैं जो आईब्रोज़ नहीं बनवाती, तो आप इस तरीके से शेप दे सकते हैं आईब्रोज़ की। हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। इस समय स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लिया हुआ है। ब्लेंड करने के बाद मैं थोड़ा सा पाउडर का यूज़ कर रही हूँ बेस को ड्राई करने के लिए। ट्रांजिशन शेड लेके मैं अब जो एरिया है उसको कवर कर रही हूँ। ये ट्रांजिशन लाइन होती है, इसके ऊपर हम एक लाइट शेड, मैंने ब्राउन शेड का एक लाइटेस्ट ब्राउन शेड लिया है, उससे मैं इसको कवर कर रही हूँ। एक लाइन ड्रॉ करी है, उसको ब्लेंड कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मेकअप तो पहले की जो
लुक होते थे उनमें बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं होता था, जैसे कि जो रानियाँ वगैरह होती थी मेकअप बहुत कम करती थी, लेकिन हमें तो मेकअप का थोड़ा सा आपको बताना है किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो हम बहुत लाइट मेकअप के साथ ही जा रहे हैं, लेकिन लुक को सेम वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने ब्लैक काजल लगाया और उसको मैं थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लेके उसको ब्लेंड कर दूँगी। हल्का सा बाहर की साइड से पॉइंटेड कर दिया है, थोड़ा सा मतलब विंग निकाल देंगे बाहर की साइड। ब्राउन आई शेडो लेके मैं लोअर लैश लाइन पर भी हम लोग उसको ब्लेंड कर रहे हैं। सेकंड आई पे भी आप लोग ऐसे ही करेंगे। पहले कोई भी आप ब्लैक काजल ले सकते हैं, उसको ब्लैक आई शेडो के साथ थोड़ा सा ब्लेंड करके हल्का सा ब्राउन आई शेडो भी आप लोग इसमें मिक्स कर देंगे फिर, और थोड़ा सा विंग भी निकालेंगे बाहर की साइड और उसको नीचे की साइड से आप लोग ब्लेंड कर देंगे। लोअर लैश लाइन के नीचे आप लोग इसको ब्लेंड करेंगे। फिर से उसी ब्राउन शेड के साथ मैंने थोड़ा सा अपर साइड में ब्लेंड कर दिया है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप इस काम को करेंगे, ब्रश का प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा विंग्स को शार्प कर रही हूँ, इसके लिए मैंने कंसीलर लिया और एक फ्लैट ब्रश लिया है, उससे मैं इसको लुक को थोड़ा सा और शार्प कर रही हूँ ऊपर साइड में। तो आप किसी भी फ्लैट ब्रश के साथ इस तरीके से अपने लुक को, आई लुक को शार्प कर सकते हैं। अगर आपका कभी लाइनर भी ख़राब हो जाए तो आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं हैंड से। अब मैंने मॉइस्चराइज़र लगा दिया है फेस पर। इससे पहले हम लोग क्लींजिंग और टोनिंग कर चुके हुए थे फेस की। प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ मैं। प्राइमर लगाने के बाद मैं कंसीलिंग एरिया पर कंसील कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, तो मैंने एक उनके स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क शेड लेके उनके जो हमें पिगमेंटेड एरिया लग रहा है वहाँ मैंने अपना कंसीलर लगा दिया। गोल्डन टैन कंसीलर का यूज़ मैं कर रही हूँ। हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड कर रहे हैं हम। वैसे मेरी जो क्लाइंट है, जो मेरी मॉडल है, वो फेयर कॉम्प्लेक्शन की है, लेकिन हमने देखा था कि जोधा का जो पद्मावती का मेकअप था उसमें थोड़ा सा पद्मावती का जो लुक था वो डार्क कॉम्प्लेक्शन में दिखाया गया है। मतलब मीडियम कॉम्प्लेक्शन, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है, मीडियम कॉम्प्लेक्शन में है, लेकिन फेयर नहीं है। तो हमने इसमें यही थोड़ा सा किया है कि मैं कंटूर करते समय इसको थोड़ा सा डार्क लुक ही दूंगी, ताकि थोड़ा सा लुक वैसा दिख सके। अभी हम लोग फाउंडेशन का यूज़ कर रहे हैं। फिजी फाउंडेशन लिया है मैंने नार्स ब्रांड का। हल्के हल्के हाथ से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। जो इनका फाउंडेशन है वो मैंने फेयर स्किन टोन का ही लिया है, लेकिन थोड़ा सा डार्क टोन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये अब आपको कॉन्टोरिंग के समय बताएंगे। हल्के हल्के हाथ से आप लोग ब्लेंड कर देंगे। नायका की स्टिक से मैं कंटूर कर रही हूँ फेस पर। अब देख रहे हैं कंटूर थोड़ा सा डार्क आपको दिख रहा होगा। 07 नंबर ये स्टिक है। जहाँ जहाँ मेरे को कंटूर करना है उस एरिया पर मैं स्टिक से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसको ब्लेंड कर रहे हैं कंटूरिंग ब्रश के साथ।
इस लुक के लिए मेरी मॉडल भी बहुत हैप्पी है क्योंकि वो इस लुक को रिक्रिएट करना चाहती हैं, तो वो इन्जॉय कर रही थी इस मेकअप को। तो आपको दिख रहा होगा कि सारे मेकअप में बातचीत चल रही है। थोड़ा सा लाइट कलर का मैंने कंसीलर लिया है, थोड़ा सा लिफ्टेड लुक देने के लिए फेस को। इसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं नीचे की साइड। तो आपने देखा कॉन्टोर को हम अपर साइड में ब्लेंड करते हैं ताकि जो हमारा फेस है थोड़ा स्लिम दिख सके। अब इसको मैं नीचे की साइड हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद नोज़ की जो शेप दी थी उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब थोड़ा सा आई एरिया के पास मैं लिफ्टेड लुक देने के लिए फॉरएवर 52 ब्रांड का 01 कंसीलर यूज़ में ले रही हूँ। और जहाँ जहाँ मेरा हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वहाँ वहाँ मैंने इसको लगाया है कंसीलर को, और मैं हल्के हल्के हाथ से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम लोग हाइलाइटेड पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं। शेड जो हमने लिया है फॉरएवर 52 ब्रांड का लिया है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्शन को डाउन किया। पाउडर एप्लीकेशन करने से पहले मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है, और उसके बाद मैं लूज़ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। मेकअप स्टूडियो ब्रांड का 01 शेड में यूज़ में ले रही हूँ। ट्रांसलूसेंट पाउडर मैंने लिया है यूज़ में। अच्छे से पूरे फेस पे पाउडर लगाना है आपको, ताकि जो आपका बेस है वो ड्राई हो जाए। इसके बाद फेस पर मैं स्प्रे कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे रिकॉर्ड ब्रांड का।
और इसको हम लोग ड्राई कर देंगे। ऐसा करने से हमारा मेकअप सेट हो जाएगा, ड्यू लुक भी आएगा इससे मेकअप में। हल्का सा आई शेडो मैं ठीक कर रही हूँ। वाटर लाइन पे मैं ब्राउन काजल का यूज़ कर रही हूँ। और इसको ब्राउन आई शेडो के साथ मैं मर्ज कर रही हूँ। जब इंस्टा पे हमने ये रील डाली तो काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि इसका फुल लुक देखना है हमें, मेकअप और ट्यूटोरियल, इसलिए हम लोगों ने इसका फुल लुक जो है आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्यार दीजिएगा और बहुत सारे लाइक और आपके कमेंट्स आने चाहिए, ताकि हमको पता लगता रहे आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। उसी के कारण हम लोग और भी वीडियोज़ बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अब हम लोग रिकॉर्ड ब्रांड का लिप लाइनर लेकर लिप्स को शेप दे रहे हैं। और अगर आप और भी कोई लुक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम उस लुक को रिक्रिएट करेंगे। लेकिन बहुत सारे आपके लाइक्स आने चाहिए और कमेंट्स आने चाहिए, ताकि हम लोग उन लुक्स को भी रिक्रिएट करके देखेंगे। अभी हमने जोधा और पद्मावती ये 2 लुक को रिक्रिएट किया है। अगर आप और कोई लुक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोल के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कराएंगे। इसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। मस्कारा का यूज़ कर रही हूँ, रिकॉर्ड ब्रांड का मस्कारा मैं यूज़ में ले रही हूँ अभी। ब्लशर जो मैं कर रही हूँ मैं डार्क शेड का यूज़ में ले रही हूँ, ब्राउन शेड में ही है मेरा ब्लशर। वैसे आपको पता है ज़्यादातर हम लोग पिंक शेड का यूज़ करते हैं ब्राइड्स वगैरह के ऊपर। आज मैंने डार्क शेड का ब्लशर यूज़ में लिया है ताकि और भी इन्हेंस हो सके हमारी कॉन्टूरिंग। इसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी मैं। गोल्डन कलर का हाइलाइटर लेके मैं हाइलाइटेड पॉइंट्स पर लगा रही हूँ। तो अच्छे से हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। नेक एरिया को पाउडर से मैं कवर कर रही हूँ। जॉ लाइन के ऊपर भी मैं एक बार कॉन्टूर दोबारा कर रही हूँ। अब एक पिंक शेड लेके, लाइट पिंक शेड लेके मैंने इनकी जो लिप कलर है उसको मैं फिल कर रही हूँ लिप्स को।
ये लाइट शेड आपका मैबलिन ब्रांड का 65 नंबर है, जिसको आप लोग अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। ये कलर आपकी ब्राइड्स के ऊपर भी बहुत अच्छे से जाता है, जो न्यूड शेड का लगवाना चाहती हैं आपसे, उनके लिए कलर बहुत सुंदर लगता है। तो इस कलर को आप अपनी वैनिटी में ऐड कर सकते हैं। लिप्स को एक बार दोबारा से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं लिप्स को हम लोग। तो इस तरीके से आपको एक एक काम बहुत अच्छे से करना है अपना। हाइलाइटिंग एरिया पर मैं हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। अब पद्मावती का एक स्टाइल था कि बिंदी ऊंची लगाती थी पद्मावती, तो उस तरीके से हम लोग बिंदी की भी एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद आपको ज्वेलरी वगैरह भी सब दिखाएंगे, किस तरीके से हमने ज्वेलरी ली है। बिल्कुल आपको ऐसे दिखेगी वो लुक सेम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ज्वेलरी भी मैंने अच्छे से ढूंढी। एक बार हम लोग आईलैशेस लगा रहे हैं बीच में। पहले मैंने सोचा था आईलैशेस ना लगाएं, लेकिन मेरे को लगा कि आईलैशेस बाद में लगानी चाहिए, तो इसलिए हमने बाद में लास्ट में लैशेस का भी यूज़ किया। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग कोई भी लुक क्रिएट करें तो कोशिश कीजिए कि आपका सारा जो मतलब ड्रेस से लेके ज्वेलरी से लेके मेकअप तक है, वो सब आप लोग अच्छे से, मतलब थोड़ा खर्चा करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, लेकिन अच्छा लुक तभी आता है जब आप पूरे तरीके से उस लुक को रिक्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास ड्रेस नहीं मैच कर रही तो आप कैसे लुक को दे देंगे। हमारी ज्वेलरी भी उस तरीके की चाहिए होती है हमको। अगर ज्वेलरी सुंदर होती है तब भी हमारा लुक बहुत अच्छा आता है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं अच्छी से अच्छी ज्वेलरी लेकर आऊँ इस लुक के लिए। लास्ट में मैंने क्रायोलोन का मेकअप फिक्सर लगा दी, जिससे मेरे मेकअप की लास्टिंग बहुत अच्छी हो गई। तो आप पूरा लुक देखिए, बहुत सुंदर हमने रखड़ी वगैरह का यूज़ किया है। बिंदी आपने देख ही ली, हमने ऊपर लगाई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल सुमांसी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।